हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्हेन टू ट्राइंगल्स विद डिफरेंट बेसिस आर फॉर्म्ड, यानी मतलब दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं लेकिन बेस क्या है यहाँ पे? डिफरेंट है। लास्ट क्लास में आपने जो देखा था, दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे थे, बेसिस सेम था। आज की क्लास में जो डिस्कस होने वाली है वो ट्राइंगल तो दो बनेंगे लेकिन डिफरेंट बेस के साथ। चलिए जी, अब क्वेश्चन में आप यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन में कैसे उसे यूज करना है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो व्हेन टू ट्राइंगल विद डिफरेंट बेसेस आर फॉर्म्ड, बेसिकली इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन गिवन कंडीशन विल फॉर्म टू ट्राइंगल हैविंग टू डिफरेंट बेस। बेसिकली दो ट्राइंगल फॉर्म होंगे और बेस उनके डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया है टू परपेंडिकुलर स्टैंडिंग ऑन ईच साइड ऑन द बेस, द परपेंडिकुलर्स मे और मे नॉट बी इक्वल, इक्वल हो सकते हैं और नहीं। We will given with the total distance between the two perpendiculars. How to solve this such question? ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको यहाँ पे बता दिया गया है, assume that one part of the base as x and the other part will be the given distance minus 1. इनके बीच का जो डिस्टेंस गिवन होगा उसमें से माइनस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल बनते नजर आ रहे हैं। अगर ये टोटल डिस्टेंस y है तो जो एक को आपको x अज्यूम करना है तो दूसरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स। किसी को आप x अज्यूम कर सकते हो, नॉट नेसेसरी आप इसको x करेंगे तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन फॉर्म होगा उसको आज हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट each other। देखिए पहला बोला two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide। यानी मतलब एक रोड है और रोड का जो विड्थ है वो 80 मीटर है। कितना भाई? 80 मीटर है। और इसी के दोनों साइड दो क्या है भाई? दो हाइट इक्वल हाइट स्टैंडिंग, क्या बोला? पोल्स है। दो पोल्स हैं और दोनों पोल्स की जो हाइट है वो क्या है? सेम है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि अगर ये जो जितना ये है उतना ही ये पोल है, यानी मतलब इन दोनों पोल की जो हाइट है सेम है, अगर इस हाइट को मैं h बोलूं तो ये भी तुम्हारा क्या होगा? h होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30 डिग्री। कह रहा है रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है इन दोनों के टॉप का, वो क्या बन रहा है? देखिए वो बन रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है ना। ये बन रहा है। अच्छा, यहां पे ध्यान क्या रखना कि मैंने इसे 60 लिखा, इसे 30। जैसे जैसे आप 90 डिग्री के पास में आते हैं एंगल बढ़ता जाएगा, राइट ना। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो आपका एंगल घटता जाता है, याद रखना। तो ये देख, अगर इस ट्राइंगल देखो ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, दैट मींस इसलिए मैंने इसको 30 लिखा। ये देखो डिस्टेंस कम है इसलिए मैंने इसे 60 लिखा। तो ध्यान देना, जब भी आप एंगल जितना परपेंडिकुलर यानी पोल्स के पास में आते जाओगे एंगल उतना ही ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपसे पूछा है। तो आपको यहाँ पे दो चीज पूछा है, डिस्टेंस ऑफ पोल्स पूछा है इस पॉइंट से। इस पॉइंट को अगर चाहो तो P बोल दो, इस पॉइंट का नाम मैंने P दे दिया। अभी P से यहाँ पे पोल्स, इसको AB बोल दो और इसको क्या बोल दो आप? CD बोल दो, ठीक है ना। AB और CD ये ढूंढना है, इक्वल ही है, एक मिल जाएगा। और P से B कितना है, P से D कितना है, ये आपको ढूंढना है। तो चलिए अप्रोच क्या होगा, स्केचिंग कर दिया। चलिए अब आते हैं, लिखेंगे इन ट्राइंगल, कोई एक ट्राइंगल ले लो, ABP ले लो। अब देखो इसमें अगर मैं इसको x बोल दूं, क्या बोल दूं? इसको x। अगर मैं इसको x बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है ना, 80 माइनस एक्स। तो चलो मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ABP। ABP में जरा देखो ये 60 डिग्री है तो मुझे इनके और इनके बीच में रिलेशन कौन बताएगा? tan। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं tan 60 डिग्री। तो tan 60 क्या होगा? h अपॉन x। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो यहां से h क्या हो जाएगा? √3x इज इक्वल टू h। एक इक्वेशन हमने यहां से बना दी। चलिए अब एक इक्वेशन यहां से बनाएंगे, अब आएंगे इस वाले ट्राइंगल में। अब मैं लिखूंगा नाउ इन ट्राइंगल
CDP। अब CDP में ये 30 है और इसके बीच और इसके बीच का रिलेशन tan बताता है। अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं tan 30। tan 30 क्या होगा, h अपॉन 80 माइनस एक्स हो गया। क्या हो गया, 80 माइनस एक्स। क्लियर है। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे होगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 3h। ठीक है। अब देखो h की वैल्यू आप यहाँ पे ढूंढ के रखे हो, h की जगह क्या डाल सकता हूँ, रूट 3x। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे लिखा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 3 और h की जगह क्या डालो, रूट 3h, रूट 3x डाल दिया। ये कहां से डाल दिया, यहाँ से बता दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 80 माइनस एक्स, ये रूट 3 और रूट 3 3, तो 3x हो गया। इस x को उधर भेजो तो 80 माइनस एक्स उधर गया तो 4x, ये 4x, 4 से कितनी बारी 20, तो यहां से x की जो वैल्यू आई है वो 20 मीटर आ गई। क्या आ गई, 20 मीटर। ठीक है ना। अब इस x, क्योंकि आपको h भी चाहिए, आपको h चाहिए, तो इसमें आप डाल दो। ठीक है ना। इसमें आपने डाला पुट x इज इक्वल टू 20 इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो क्या होगा, देखो h इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 20 विच इज नथिंग बट 20 रूट 3 मीटर, 20 रूट 3 मीटर। ठीक है जी। तो आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, आपसे पूछा हाइट बताइए, तो हाइट क्या आपने निकाला यहाँ पे 20 रूट 3 मीटर, 20 रूट 3 मीटर, ये भी 20 रूट 3 मीटर होगा, ये भी 20 रूट 3 मीटर होगा। ठीक है ना। साथ में आपसे पूछा था पोल से, इस पॉइंट से पोल का डिस्टेंस, तो आपने x, ये वाला कितना है 20 मीटर, ये 20 मीटर है, और 80 माइनस 20 क्या होगा, 80 माइनस 20 ये 60 मीटर। ठीक है ना। तो पोल से डिस्टेंस कितना है 20 और 60 मीटर, और पोल्स की डिस्टेंस हाइट क्या है 20 रूट 3 मीटर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए विद्या माइन ऐप में जाइए, आपको ये फिगर बना के दिखा दिया है, कैलकुलेशन तो आपसे बोल दिया है। ठीक है ना कि यार ये जो सॉल्व करेंगे तो ये 20 रूट 3 मीटर तो पोल की हाइट हो गई, और ये 20 मीटर और 60 मीटर जो है क्या है, पोल्स की डिस्टेंस। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 100 मीटर वाइड। ठीक है ना। तो दो पिलर्स हैं, ठीक है ना, इक्वल हाइट के, और एक रोड है 100 मीटर वाइड, 100 मीटर वाइड रोड है। ठीक है ना, 100 मीटर वाइड रोड है। ठीक है जी। ठीक है ना। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ रोड, ईदर साइड दोनों किनारे पे 100 मीटर वाइड रोड है। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड। तो बेसिकली आपको यहाँ पे कोई पॉइंट, आपने इसको ऐसे एज्यूम करा, तो यहां से आपको ये हाइट, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री गिवन है। ठीक है ना। तो आपसे बोला है पिलर की हाइट बता दो। सेम क्वेश्चन पिछले जैसे बनता नजर आ रहा है। ये पिलर की हाइट हो गई, इसको मैंने बोला ए बी, इसको बोल दिया पी, इसको बोला सी, और ये टी, और इसकी पॉइंट की पोजीशन। अगर ये मैं बीपी को एक्स बोलूं तो क्या ये 100 माइनस एक्स हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक है ना, ये ऐसे। ठीक है जी। अब इसी को सॉल्व करो। आई होप आप जल्दी से बता सकते हैं। मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी। एबीपी में जब ध्यान से देखोगे तो मैं यूज कर रहा हूं tan 60। tan 60 इज नथिंग बट h अपॉन x। तो tan 60 की जगह मैं डाला रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ गई, रूट 3x। क्या आ गई भाई, रूट 3x। इसे मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1। सही है ना, पिछले के जैसा आपने कर रहे हो। अब इस वाले ट्राइंगल में देखो, नाउ इन ट्राइंगल CDP, अब यहाँ पे यूज हो रहा है tan 30 h अपॉन 100 माइनस x। ठीक है ना। तो यहां से tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 3 h अपॉन 100 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 3h। h की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा तो होगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3x। तो ध्यान से अगर देखो तो ये 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x होगा, हाँ या ना।
अब इस x को उधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 4x, तो ये 4 से कितने बारी है 25, तो x की वैल्यू क्या आ गई 25 मीटर, क्या आ गई भाई x 25 मीटर। इस x की वैल्यू यहां पे डाल दो, h क्या आ जाएगा, h आ गया √3 इंटू 25 यानी h इज इक्वल टू 25 √3 मीटर, ठीक है ना, ये आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा था आपके हाइट क्या होगी, तो आपने बता दिया दैट इज 25 √3 मीटर, ये भी क्या है 25 √3 मीटर है, ठीक है ना, √3 मीटर, ठीक है ना। और पोजीशन पूछा तो आपको ये क्लियरली ये 25 है, 25 मीटर, तो कितना हो जाएगा 75 मीटर। क्लियर है, इसी चीज को यहाँ पे भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया गया, तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये देखो, तो आपसे क्या बोला, द हाइट ऑफ ईच पिलर इज 25 √3 मीटर एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 25 मीटर एंड 75 मीटर अवे फ्रॉम द पिलर्स। तो 25 और 75 मीटर्स दूरी है उस पॉइंट पिलर से, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आए दोनों क्वेश्चन, एंड आई होप आपकी प्रैक्टिस हो गई अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है द टॉप्स ऑफ 2 टावर्स ऑफ द हाइट x एंड y, ठीक है ना। जो दो टावर हैं, एक x और दूसरा क्या है y मीटर है। x और y है ना, हाइट इनकी x यूनिट और y यूनिट, मीटर नहीं है तो यूनिट लिख देंगे, ठीक है ना। स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, ठीक है ना, लेवल ग्राउंड, सबटेंड एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन, सेंटर ध्यान देना, सेंटर ऑफ द लाइन, सेंटर मतलब मिड पॉइंट, ठीक है ना, सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स वाई, और एक्स और वाई के रेशियो बताना है। सेंटर, इस लाइन का सेंटर क्या है, इस लाइन का सेंटर क्या है, इस लाइन का सेंटर ये है। तो अगर ध्यान से देखो तो यहां से ये एंगल बना, ठीक है ना, एक एंगल यहां से बनता है, तो इसका नाम मैंने दिया ए बी और इसका नाम दिया सी डी और इसको क्या बोल दिया भाई पी बोल दिया, ठीक है ना, ये पी बोल दिया। तो यहां से एंगल्स अगर मैं ध्यान से देखूं, लेट्स से 30 डिग्री और ये क्या है तुम्हारा 60 डिग्री है, ठीक है ना, ये है सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, ठीक है ना, सेंटर ऑफ ज्वाइनिंग देयर फीट। तो ये आपका स्केच कर दिया आपने डायग्राम। आपसे बोला है फाइंड, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई का रेशियो बताना है। चलिए देखिए, तो वही सेम प्रोसेस लिखा मैंने इन ट्राइंगल एबीपी, ठीक है ना। अब यहाँ पे एबीपी जैसे आपने लिखा, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, क्या ये सेंटर बोल दिया ना, पी सेंटर है, पी सेंटर यानी मिड पॉइंट होगा। अगर ये मिड पॉइंट है यानी मतलब ये वाली लेंथ, अगर ये वाली लेंथ अगर जो भी होगी, लेट्स से मैं इसको क्या बोल देता हूं, इसको बोल देता हूं ए बोल देता हूं, ठीक है ना, ए बोल देता हूं, ठीक है ना, और ये भी ए ही होगा, ठीक है ना। ये क्योंकि क्यों इक्वल होगा, क्योंकि आपसे बोला पी सेंटर है, पी सेंटर है तो लेंथ इक्वल होगा। इन एपीबी आपने क्या बोला, tan 30 इज इक्वल टू x अपॉन ए, तो tan 30 की वैल्यू होती 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन ए। तो यहां से हमने क्या बोला, a इज इक्वल टू √3x, इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। सेम प्रोसेस अब इस ट्राइंगल में करो, क्या बोलोगे, इन ट्राइंगल सीडीपी, आप सीडीपी में क्या लिख रहे हैं, tan 60 होगा y अपॉन ए, ठीक है ना, y अपॉन ए, तो ठीक है ना, y अपॉन ए, तो a यहाँ पे पहले tan 60 होता है √3 y अपॉन ए, ठीक है ना। तो अब ये अब a से ही कंपेयर करना चाहता हूं, तो मैं a लिखना चाहूंगा, तो a इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा, a क्या आएगा y अपॉन √3 आएगा, क्या आएगा y अपॉन √3 आ गया, ठीक है ना। ये अब देखो 1 भी a है और ये भी, और दोनों a आपको इक्वल है, तो मैं इक्वेट कर दूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 जरा देखो, क्या मैं लिख सकता हूं √3x इज इक्वल टू y अपॉन √3, यस और नो, इक्वेट हो गया। अब क्या करना है कि भाई आपको y को यहां पे लाना है, एक बार पहले मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3 3x इज इक्वल टू y आ गया, क्या आ गया 3x इज इक्वल टू y,
तो यहां से हमने क्या करा, हमें x और y का रेशियो निकालना है ना, x और y, तो मैं यहाँ पे देखो x y को यहाँ पे ला रहा हूं, ठीक है ना। अब ये जो x3 है ये यहाँ पे 1 बचा और 3 कहाँ पे गया, यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे x अपॉन y क्या है 1/3, इट मींस x इज टू y क्या हो गया 1:3, क्या हो गया 1:3। तो जो रेशियो पूछा है वो क्या है 1:3, ठीक है ना। तो रेशियो जो आपसे पूछा था x और y यानी इस पिलर्स का जो रेशियो पूछा है वो क्या है 1:3। इसी चीज को यहाँ पे विद्यमान ऐप में भी करके दिखा दिया गया, तो आप यहाँ से बता दिया कि जो रेशियो है 1:3 है, ठीक है ना। आई होप अब आपको ये टाइप का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि दो जो पिलर्स हैं, ठीक है ना, वो जनरली आपका इक्वल हाइट के हैं, ठीक है ना। अब उनके जो बट यहाँ पे बेसिस सेम नहीं है, ठीक है ना। तो किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका क्या अप्रोच होगा, हमने ये देखा। क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।